हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छा होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट्स बुक का चैप्टर नंबर 1 द लॉस्ट चाइल्ड का समरी देखने वाले हैं। तो वीडियो से आगे जाने से पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो मैं जो आपको समरी बताऊँगा, ठीक है, वो आपको इतना अच्छा लगेगा सुनने में कि यार आप ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, आपको पूरे अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं समरी क्या है। तो देखिए यहाँ पे इसका समरी लिखा हुआ है, मैं आपको एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा है द चाइल्ड गोज टू द फेयर, यानी कि जो एक बच्चा है वो मतलब जाता है मेला। ठीक है, उसके बाद इट वॉज द स्प्रिंग फेयर, यानी कि जो वो मेला था वो स्प्रिंग सीजन था, उसके उपलक्ष्य पे वो लगा था मेला। उसके बाद यहाँ देखिए कि ऑल द पीपल वेर गोइंग टू इट, यानी कि सारे लोग हैं जो है वो वहाँ पे जा रहे थे। सम वॉकड, सब कुछ पैदल जा रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेज, यानी कि कुछ घोड़े पे सवार होकर जा रहे थे। एंड सम इन ब्लॉक कार्ट्स, कुछ ब्लॉक कार्ट्स पे बैठ के जा रहे थे। द लिटिल चाइल्ड रन विथ हिज पेरेंट्स, जो छोटा बच्चा है वो जा रहा था मेला, पैदल जा रहा था और वो अपने माता पिता के साथ जा रहा था मेला। आप लोग भी अपने माता पिता के साथ जाते होंगे मेला। ठीक है, तो कमेंट बताइएगा कि अभी फिलहाल में आपने कौन सा मेला घूमा है। ठीक है, ये बताइए कमेंट में। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि ही वॉज ओवरजॉयड, वो जो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा खुश था। एंड व्हेन ही रिमेन बिहाइंड, जब वो अपने अगल बगल देखा, ठीक है, अगल बगल बगल में देखा। हिज फादर आस्क्ड हिम टू कम, उसके जो पिता हैं वो उसको पूछ रहे थे अपने पास आने के लिए। ही रिमेंड बिहाइंड टू सी द टॉयस इन द शॉप, उसने अपने जब वो रास्ते से मतलब जब आप लोग मिले जाते होंगे, ठीक है, तो रास्ते में आप लोग बहुत सारी चीज़ का दुकान देखते होंगे, वहाँ पे खिलौना बेच रहा है, ये बेच रहा है, बहुत सारी चीज़ का आप लोग भी दुकान देखते होंगे। ठीक है, मेला में जब लोग फिलहाल है मेला में होता है ये। ठीक है, तो उसने भी क्या वो देखा, उसने देखा टॉयज़ इन द शॉप, यानी कि जो खिलौने हैं वो दुकान में थे। उसके बाद द लिटिल बॉय वांटेड द बॉय, जो छोटा बच्चा है, ठीक है, उसको खिलौना चाहिए था। आप लोग को भी खिलौना देखते हो तो बहुत ज़्यादा खुशी होता है, यार हमको भी खिलौना चाहिए। अब लोग बहुत बच्चा तो रोने लगता है, बहुत बच्चा तो ज़मीन में क्या बोलते हैं सो जाता है जिद करने के लिए कि मुझे चाहिए खिलौना, चाहिए खिलौना, है कि नहीं? आप लोग भी करते होगे ऐसा, पता है मुझे। उसके बाद देखिए कि द लिटिल वाज, उसके चाहिए था खिलौना, बट हिज पेरेंट्स कुड नॉट बाय इट, मतलब उसके जो पिता थे वो बहुत ही ज़्यादा कंजूस थे। ठीक है, कंजूस थे माने कि इसका मतलब जो उसको माता पिता है उसको खिलौना नहीं खरीद दिए। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने भी बहुत बार फील किया है, जब भी मैं छोटा था तो मैं भी ऐसा ही करता था। ठीक है, छोड़ो वो सब बातें। उसके बाद यहाँ पे है कि सो दे आस्क्ड हिम टू लुक एट अदर थिंग, तो उसने दूसरी चीज़ को भी देखने लगा। सो दे आस्क्ड हिम टू अदर लुक अदर थिंग, यानी उसको जो पिता है, ठीक है, उसको बोले तो आप तुम दूसरा चीज़ देखो, वो मैं करता हूँ। ठीक है, यानी कि जो होता है कि खिलौना बोलते हैं, खिलौना मतलब खिलौना टूट जाएगा, पैसा बर्बाद होगा, तो ऐसा बोलते हैं कि बोलते हैं उसके हम लोग के पिता बोलते हैं कि पेरेंट्स कि खिलौना छोड़ के कुछ और ले लो। ठीक है, ये सब बोलते हैं। तो उसको भी उसका जो पेरेंट्स है उसको उन्होंने अपने बच्चे को ऐसा करके फुसलाया, मनाया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है कि अदर थिंग्स अट्रैक्ट द चाइल्ड, यानी कि जो अदर चीज़ें थे उसको वो सब चीज़ बच्चे को अट्रैक्ट कर रहे थे। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा गया कि इट वाज द सीजन ऑफ मस्टर्ड फ्लावरिंग, यानी कि वो सीजन था मस्टर्ड फ्लावरिंग का। तो मस्टर्ड यानी कि जो सरसों का फूल है वो सीजन था, स्प्रिंग सीजन था, तो उस टाइम में यही होता है। द फील्ड्स लुक गोल्ड इट, यानी कि जब आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा सरसों का फूल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सरसों का फूल है, तो वो कैसा दिखता है, तो वो गोल्डन दिखता है। खेत में लगा हुआ बहुत ज़्यादा सरसों का फूल, तो वो दिख रहा था गोल्डन गोल्डन दिख रहा था पूरा एरिया। एंड द ड्रैगन फ्लाइज वेर फ्लटरिंग ओवर द मस्टर्ड ओवर, जो ड्रैगन फ्लाइज है, ठीक है, अगर आप लोग ड्रैगन फ्लाइज नहीं देखे तो एक बार गूगल में जाकर सर्च करिए, इसका आपको इमेज मिल जाएगा। वो ड्रैगन फ्लाइज क्या थे, वो मस्टर्ड फ्लावर्स के ऊपर उड़ रहे थे, बहुत बहुत ज़्यादा थे और वो उड़ रहे थे। द चाइल्ड ट्राई टू कैच वन ऑफ देम, जो बच्चा है वो कोशिश करता था कि किसी एक को मैं पकड़ लूँ, ट्राई टू देम, बट ही वॉज कॉल्ड बाय हिज मदर, बट नहीं उसने पकड़ पाया। उसके बाद उसने अपनी मम्मी को बोला। ठीक है, एंड उसके बाद ही रैन गैली टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, उसके बाद वो अपने माता पिता के पास दौड़ते हुए गया। एंड ही हियर द डोव कूइंग, उसने एक डोव कूइंग पक्षी को देखा। ठीक है, उसने सुना, यानी कि जो डव है पक्षी वो कूइंग कर मतलब वो आवाज़ निकाल रही थी, कूइंग कर रही थी। ठीक है, तो उसने सुना। द हैड ही हैड पिक्ड अप द पेटल्स इन द ग्रुप देन ही आल्सो रन राउंड द बनियान ट्री, बट अगेन ही वॉज कॉल्ड बाय हिज पेरेंट्स। उसने क्या किया, ही हैड पिक्ड अप द पेटल्स इन द ग्रुप देन, उन्होंने क्या किया, पेटल्स को
पकड़ लिया, ठीक है। ये आल्सो रन राउंड द बनियान ट्री, उसके बाद जो बनियान का ट्री है उसके सामने वो दौड़ने लगा चारों चारों तरफ, ठीक है। बट अगेन ही कॉल्ड बाय हिज पेरेंट्स, फिर उसने अपने पेरेंट्स को बोला कि ऐसा कर दीजिए, उसको पकड़ दीजिए, ठीक है, पकड़ने में हेल्प कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया कि द चाइल्ड विथ पेरेंट्स रीच द फेयर, जो बच्चा है और उसके माता पिता हैं आखिरकार मेला में पहुंच जाते हैं। उसके बाद सून द चाइल्ड रीच द फेयर, बच्चा भी जल्दी मेला पहुंच जाता है। एंड ही हियर्ड अ स्वीट मीट सेलर कॉलिंग गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी। तो जब भी आप लोग जाते होंगे मेला, ठीक है, तो बहुत दुकान वाला है, जैसे कि मिठाई वाला दुकान है, खिलौना वाला दुकान है, ये वाला दुकान है, तो सब अपना अपना चिल्ला रहा है। तो यहाँ पे जो स्वीट मीट दुकान यानी कि जो मिठाई वाला का दुकान है वो चिल्ला रहा था कि गुलाब जामुन ले लो भाई, बर्फी ले लो, रसगुल्ला ले लो, जलेबी ले लो, ठीक है, ये सब तो वो चिल्ला रहा था बेचने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिखा गया है कि द स्वीट शॉप वाज ग्रेटली डेकोरेटेड विद डिफरेंट स्वीट्स, जो मिठाई का दुकान है, आप लोग देखते होंगे मिठाई की दुकान में सामने में बहुत सारा रंग बिरंगा किस्म का अच्छा अच्छा मिठाई सजा हुआ है, सजा के रखा हुआ है एक नंबर में, तो वैसा भी वहाँ पे रखा हुआ था। सीइंग द स्वीट्स, मिठाई को देखा, द चाइल्ड माउथ वाटर, यानी कि जो बच्चे का मुंह है, ठीक है, उसका मुंह में पानी आ गया। देखा इतना अच्छा अच्छा मिठाई था तो उसके मुंह में भी पानी आ गया। उसके बाद उसने बोला कि ही सेड, उसने बोला आई वांट दैट बर्फी, उसने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे ये बर्फी चाहिए, बर्फी बर्फी, ठीक है, बर्फी बर्फी दोबारा बोला। वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो बर्फी है वो उसका फेवरेट मिठाई भी था। बट ही इज सेइंग सो वाज अनहेडेड, बट ही यानी कि उसके माता पिता ने फिर उसे शायद मना कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट में कि वेरियस सीन्स ऑफ द फेयर, बहुत सारे सीन्स थे मेला में। एंड द चाइल्ड वेंट अहीड विथ हिज पेरेंट्स, ही हियर्ड अ फ्लावर सेलर सेइंग, जब वह, ठीक है, बच्चा अपने पेरेंट्स के आगे गया तो उसने देखा कि एक जो फ्लावर सेलर फूल बेचने वाला है वो बोल रहा था अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, यानी कि गुलमोहर का जो फूल होता है उसका माला वो बोल रहा था। द चाइल्ड वेंट टू द फ्लावर बास्केट, जो बच्चा है वो फ्लावर बास्केट के पास गया, ठीक है। एंड ही वांटेड अ गार्लैंड, उसे क्या चाहिए था, उसे एक माला भी चाहिए था, ही वांटेड अ गार्लैंड, बट ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम, तो उसे पता था कि उसके जो पिता है वो माला खरीद नहीं देंगे, गार्लैंड उसने मना कर देंगे, उसको पता था, ठीक है। सो ही मूव्ड ऑन, तो वहाँ वो सिर्फ माँ के मतलब फूल को देखा और मतलब वहाँ से फिर चला गया। देन ही सो अ बलून सेलर, उसने एक बलून सेलर को देखा जो बलून बेच रहा था। ही हैड बलून्स ऑफ वेरियस कलर्स, उसके पास बहुत सारे रंग बिरंगे बलून्स थे, कलर के थे, बहुत सारे कलर्स के। द चाइल्ड न्यू हिज पेरेंट्स वुड नॉट बाय हिम अ बलून, वो बच्चा मतलब जानता था कि उसके जो पेरेंट्स है वो नहीं खरीद देंगे। मतलब क्या ही था, मतलब उसके पिता कुछ खरीद ही नहीं दे रहे थे, बच्चा बहुत ज़्यादा उदास, ऐसा हम लोग के साथ हुआ बहुत बार, ठीक है। सो ही वॉकड ऑन फादर, सो वो अपने पिता के साथ चलने लगा। आज यहाँ देखिए कि लिखा है द चाइल्ड इज लॉस्ट, यानी कि बच्चा है जो है वो खो गया, अचानक से बच्चा क्या वो खो गया। द चाइल्ड देन सो आ स्नेक चार्मर, फिर उसने बच्चा जो चाइल्ड है उसने देखा एक सपेरा को। ही वॉज प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक, यानी कि उसके पास एक बांसुरी था, वो बांसुरी को बजाता था, यानी कि आप लोग बोल सकते हो बीन, ठीक है। जैसे मैं तेरे नागिन सपेरा में देखा होगा आप लोगों ने कि जैसे एक सपेरा बीन बजा रहा है तो एक सांप जो है वो डांस कर रहा है, वो एक्चुअली में डांस नहीं करता है, ठीक है, वो एक मतलब सांप के पास कान ही नहीं होता है तो वो सुनेगा कैसे, लेकिन वहाँ पे क्या करता है वो डांस करता है, उसने देखा एक। ही वेंट नियर द स्नेक चार्मर, वह जो स्नेक चार्मर उसके नज़दीक गया। बट ही न्यू डैट हिज पेरेंट्स हैड आस्क्ड हिम टू बट ही न्यू डैट हिज ठीक है, पेरेंट्स हैड आस्क्ड हिम टू नॉट हियर सच म्यूजिक, पर उसके पिता जो है मना कर दिए कि नहीं सुनना है, ठीक है। सो ही वेंट हेड, सो आगे चला गया। देन ही सो अ मैरी गो राउंड, मैन वुमेन चिल्ड्रेन etc वेर इंजॉइंग अ राइड ऑन इट, यानी कि उसने देखा कि जो है, ठीक है, मेरी गो राउंड, यानी कि मेरी गो राउंड मैन वुमेन चाइल्ड etc आर वेर इंजॉइंग अ राइड ऑन इट, उसने देखा कि एक जो झूला, ठीक है, उसमें मैन वुमेन चाइल्ड टी सब बच्चे की सब राइड करके इंजॉय कर रहे थे। द चाइल्ड कॉल्ड, उसने बच्चे ने जो है कहा आई वांट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर, उसने अपने माता पिता को कहा कि मैं भी जाना चाहता हूँ राउंड अबाउट का मतलब होता है झूला, ठीक है, जो तारा माची होता है, तो उस पर बोला कि मैं भी उस पर जाना चाहता हूँ, प्लीज़ मम्मी पापा मैं भी उस पर जाना चाहता हूँ। बट देयर वाज नो रिप्लाई, पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया।
द चाइल्ड हैड बीन लॉस्ट। यहीं पे हुआ कि जब बच्चा था वो खो गया। जब वो मतलब राउंड अबाउट झूले के पास गया और जब वो देखा और जब अपने माता पिता से बोला कि मुझे भी इस पर बैठना है, तो उसमें कोई रिप्लाई जवाब नहीं आया। तो तभी उसी टाइम पे बच्चा है जो वो खोया था, ठीक है, खो गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि द चाइल्ड इन वेरी बैड शेप। जो बच्चा था वो बहुत बुरी हालत में था। फुल ऑफ डीप क्राई रोज विद इन द चाइल्ड डीप थ्रोट। जो बच्चा है वो बहुत तेज से रो रहा था और जो उसका गला था वो भी बहुत सूख गया था। ही क्राइड, वो रो रहा था, वो मदर फादर, वो रो रहा था और बोल रहा था मम्मी पापा करके हो रहा था। टीयर्स रोल डाउन हिज आई। जो आंसू हैं वो उसके आँख से गिर रहे थे, ठीक है। ही क्राइड एंड रन टू एंड फ्रो। जो वो रो रहा था और क्राइड वो रो रहा था और वो मतलब इधर उधर भागने लगा अपने अगल बगल। मतलब कोई बच्चा होता है ना, खो जाता है तो कितना ज़्यादा रोने लगता है, उसके बाद इधर खोजता है, इधर उधर चारों तरफ, मतलब मेला में पूरा घूमने लगा इधर उधर। बट ही कुड नॉट सी हिज पेरेंट्स। पर उसने अपने माता पिता को कहीं नहीं देखा। यार बहुत ज़्यादा कठिन का बात है इसमें, ठीक है। पीपल लाफ्ड हैड नॉट टॉक। पीपल जो है शायद इसका कुछ पता नहीं। देन ही रैन टू श्राइन। देयर वॉज अ बिग क्राउड देयर। यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा भीड़ थे मेला में तो भीड़ बहुत ज़्यादा होता ही है। द चाइल्ड वेंट अ बीट अ हीट बिटवीन द पीपल्स फीट। यानी कि एक बहुत बड़ा आदमी था तो उसके पैर के नीचे मतलब एक बड़ा आदमी रहता है तो बच्चा कितना छोटा लगेगा, तो उसके सामने एक मतलब बच्चा है तो उसने देखा तो सामने एक पैर था पीपल्स फीट, बट ही वाज पुश्ड बैक। फिर उसने पीछे आ गया, ठीक है। मतलब आप जब आपके सामने एक बड़ा आदमी खड़ा हो जाएगा और आपको लगेगा सिर्फ पेड़ दिखेगा तो आप लोग पीछे आ जाओगे ना, ठीक है। तो आ मैन हियर्ड हिज क्राई। जो एक मैन था, ठीक है, उसने बच्चे का रोने का आवाज़ को सुना। एंड ही लिफ्टेड अप हिज आर्म। उसने अपने बच्चे को अपने गोदी में लिया, यानी कि अपने आर्म्स पे रखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि द मैन ट्राइज टू लोकेट द चाइल्ड पेरेंट्स। जो मैन है वो उसके पेरेंट्स को खोजने के लिए हेल्प करने लगा। एंड द मैन आस्क्ड द चाइल्ड हाउ ही गॉट देयर। उसने बच्चे से पूछा कि तुम यहाँ पे कैसे हो, तो हाउ गॉट देयर। तो ही आल्सो आस्क्ड हिम द नेम्स ऑफ हिज पेरेंट्स। उसने उससे उसके बच्चे से उसके माता पिता का नाम भी पूछा। बट द चाइल्ड ओनली सेड। बट जो बच्चा था वो सिर्फ बोल रहा था आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन टूक द चाइल्ड टू द मैरी गो राउंड। यानी कि जो मैन है, ठीक है, वो मेला में बहुत ज़्यादा घूमने लगा, मैरी गो राउंड फिर चारों तरफ देखने लगा। एंड ही आस्क्ड हिम इफ़ ही वांटेड टू राइड ऑन द हॉर्स। और उससे मतलब बच्चे से पूछा क्या तुम्हें एक घोड़े की सवारी चाहिए। बट द चाइल्ड सेड ओनली डैट ही वांटेड हिज मदर। पर जो बच्चा है सिर्फ बोलता है कि मुझे अपनी मम्मी चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए। सोच सकते हो कि बच्चा कितना ज़्यादा डर गया, कितना ज़्यादा उसे अपने मम्मी पापा का जो है याद आने लगा। उसने सारी चीज़ को मना कर दिया, जो उसको पहले अच्छे भी लगते थे वो सारी चीज़ को मना कर दिया। वो सिर्फ बोल रहा है कि मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए। देन द मैन आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड टेक अ बैलून। फिर उसने पूछा कि क्या क्या तुम्हें बलून चाहिए। तो बट द चाइल्ड सॉफ्ट एंड सॉफ्ट। बच्चा जो है बहुत ज़्यादा काँप रहा था। जो होता है सिसक एक होता है ना, सिसक के मतलब तो बहुत ज़्यादा सिसक रहा था, मतलब, ठीक है। एंड ही वांटेड हिज फादर एंड मदर ओनली। वो उसे सिर्फ अपना माता पिता चाहिए था। उसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ है। द चाइल्ड इज टेकन टू द फ्लावर सेलर एंड स्वीट मीट शॉप। जो ठीक है, जो बच्चा को उसने फ्लावर शॉप के पास ले गया, जो फूल बेचता था और जो मिठाई बेचता वहाँ पे भी ले गया। द मैन देन टूक द चाइल्ड टू द फ्लावर सेलर। फिर बच्चे को उसने कहा एंड ही आस्क्ड हिम इफ वुड लाइक अ पुट अ फ्लावर गार्लैंड राउंड हिज नेक। क्या फिर उसने बच्चे से पूछा क्या तुम्हें फूल चाहिए अपने गले में पहनने के लिए। तो फिर चाइल्ड टर्न हिज नोज। चाइल्ड अपने नाक को टर्न करता है। एंड ही ओनली सेड आई वांट माई मदर आई वांट माई फादर। वो सिर्फ अपने बोलता है कि मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए। देखिए कि बच्चे को जो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था, उसने उसे पूछा क्या तुम्हें मिठाई चाहिए, क्या तुम्हें घोड़ा पे बैठना है, तो उसने सारी चीज़ को त्याग दिया। उसे सिर्फ चाहिए था अपने मम्मी पापा। सोच सकते कितना ज़्यादा वो अपने मम्मी पापा से प्यार करता था, ठीक है। देन द मैन आस्क्ड हिम विच स्वीट ही वुड लाइक। फिर उसने बच्चे से पूछा क्या कि तुम्हें कौन सा मिठाई अच्छा लगता है। द चाइल्ड टर्न हिज फेस। उसने फिर अपना फेस को टर्न कर लिया। एंड ही ओनली सेड आई वांट माई मदर आई वांट माई फादर, ठीक है। तो यहाँ पे